गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। हल्का सा ब्राउन करना है बस। अब एक एक करके हम ये बॉल्स इसमें डाल देंगे। दोस्तों, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है, लेकिन इस रेसिपी को देखने के लिए आपको शुरू से एंड तक देखना होगा। और हम आपके लिए कई रेसिपीज लाते रहते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए नए रेसिपीज मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये लिए हैं मैंने 4 उबले हुए आलू। तो इन 4 उबले हुए आलूओं को हमें इसमें ग्रेट करना है। मैंने यहाँ पर एक ग्रेटर रखा है, तो मैं इसे पहले ग्रेट करती हूँ। और इसे ग्रेट करने के बाद हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। तो कॉर्नफ्लोर कम से कम मैंने इसे 4 स्पून रखा है, यही वाले 4 स्पून मेजर करके रखा है। और साथ में सॉल्ट। केवल इन्हें आलूओं को हम अच्छी तरह से ग्रेट कर देंगे ताकि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। जब हम इन्हें अच्छी तरह से ग्रेट करते हैं, देखिए अगर हम इन्हें हाथ से करते हैं ना तो ये बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं, थोड़े से लम्स इसमें रह जाते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें ग्रेट कर दिया है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं आपके आलू बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं होने चाहिए। इन्हें मीडियम आप बॉईल कीजिए तो अच्छी तरह से आप ग्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो मैंने इसे हाथ से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं में ये कॉर्नफ्लोर कम से कम 4 स्पून कॉर्नफ्लोर मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। और इसमें केवल 1 स्पून सॉल्ट, अगर आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह से हमें, जैसे हम आटा मारते हैं ना रोटियों के लिए या पूरी के लिए, उस तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। आलू और कॉर्नफ्लोर का आटा हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए इसे मारते समय हाथ में थोड़ा सा चिपकता है क्योंकि आलू होते हैं। तो अगर आपको लगे कि आप जब इसके बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हम इसके बॉल्स बनाने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें चावल का आटा या फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच चावल का आटा मिलाऊंगी। तो इसमें चावल का आटा मिला देंगे, इससे भी जो है हमारे ये डो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है। लेकिन आपको कॉर्नफ्लोर का आटा तो डालना ही है, इसी से हमारी ये रेसिपी बढ़िया बनती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी इसमें 2 चम्मच के करीब चावल का आटा मिलाया है। देखिए चावल का आटा थोड़ा सा मैंने केवल 2 छोटे चम्मच मिलाया था। अब हमारा ये आटा और भी बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ना मिलाएं, केवल कॉर्नफ्लोर ऊपर से डालकर आप इसे फिर से मार सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, इसे थोड़ा सा हम चिकना करेंगे। अपना हाथ भी इसमें लगाकर अच्छी तरह से चिकना करेंगे। और अब हमें इसके बॉल्स बनाने हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बॉल्स कैसे बनाने हैं। तो हमने थोड़ा सा हाथ में लिया है, इस तरह से हम करेंगे और थोड़ा थोड़ा लेते हुए हम इसके बढ़िया से बॉल्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो अपने साइज से छोटे से बॉल्स बना सकते हैं। मैंने इतना मीडियम साइज रखा हुआ है। तो अब हम इसे लगाकर रखते जाएंगे। हमने यहाँ पर बॉल्स रेडी कर दिए हैं और जिसमें मैंने डो रेडी किया था उसी में थोड़े से मैंने रख दिए हैं, थोड़े से यहाँ अलग प्लेट में रख दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर पानी गरम करने को रखा है। तो पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब ये बॉल्स मैं एक एक करके इसमें डाल दूंगी।
दोस्तों ये रेसिपी हमारी बहुत बढ़िया बनने वाली है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे जब घर में स्नैक्स वगैरह कुछ भी मांगते हैं, कोई नई चीज़ खाने को मांगते हैं, तो आप उन्हें इस तरह से बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। तो जब तक कि ये हमारे बॉईल हो रहे हैं हल्का सा, क्योंकि पोटैटोज ऑलरेडी बॉइल्ड है और ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, और कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा जो मैंने राइस का आटा फ्लोर इसमें डाला है वो भी इसमें जब तक बॉईल होता है हम दूसरी तैयारियां लगा देंगे। तो पानी उतना ही डालना है जिसमें हमारे ये सारे बॉल्स अच्छी तरह से डूब जाएं। तो देखिए केवल 5 मिनट में हमारे ये बॉल्स रेडी हो गए हैं, और मैंने गैस ऑफ कर दिया था क्योंकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, और देखिए कितने फूल कर ऊपर भी आ चुके हैं। तो अब केवल हमें इन्हें छानना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, एक यानी कि तसला लिया है जिसमें हम आटा वगैरह गूंथते हैं। एक छलनी आप इस तरह से ले लीजिए और हम इन्हें छानेंगे। बहुत ध्यान से आपको छानना होगा। ये बॉल्स इसमें हम पानी पूरा हम छान देंगे इसका। दोस्तों ये बहुत झटपट बनती है रेसिपी, इसे पानी जो है बहुत देर तक भी इनका बॉईल नहीं होना है। ये देखिए कितने बढ़िया बॉल्स हमारे रेडी हो गए हैं। जब भी आप ये बॉल्स बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन बॉल्स का। तो ये बॉल्स ज़रा भी फटने नहीं चाहिए, इसके लिए आपको बहुत देर तक उबालना नहीं है, केवल 4 से 5 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं केवल 2 स्पून ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो केवल ऑयल डाल सकते हैं या चाहे तो केवल बटर से आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा यहाँ पर बटर भी मैं डाल रही हूँ, जिससे बहुत बढ़िया हमारे बॉल्स में टेस्ट आएगा। जैसे ही ये गर्म होता है हम इसमें थोड़ा सा बटर पिघल जाए, मैंने सारी तैयारियां यहाँ पर लगा कर रख दी थी। लहसुन यानी कि गार्लिक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं क्योंकि गार्लिक हमारे इन पोटैटो बॉल्स में बहुत टेस्ट देते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत झटपट रेडी होती है। आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें केवल कुछ 2-3 चीज़ें ही डालकर बनाऊंगी। बच्चों को ये ज़रूर स्वादिष्ट लगेंगी। आप इन्हें इस तरह से बनाकर खिलाइए जब भी वो कोई भी स्नैक्स मांगते हैं। तो जैसे धीरे धीरे हमारे गार्लिक रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, इसमें मैं 2 से 3 ग्रीन चिलीज काफ़ी हैं, ये भी डाल सकते हैं। आप कम भी कर सकते हैं। और साथ में ही हम डालेंगे ये ग्रेटेड जिंजर। फ्रेश ग्रेटेड जिंजर इसमें बहुत बढ़िया स्वाद देता है। अब हम इन्हें हल्का सा ब्राउन यानी कि हमारे गार्लिक हल्के से ब्राउन हो जाएं, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। गार्लिक, ग्रीन चिली और जिंजर अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, हल्का सा ब्राउन करना है बस। अब एक एक करके हम ये बॉल्स इसमें डाल देंगे। ये देखिए जो बचे हुए हैं वो भी हम धीरे से डालेंगे। डालते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। अब धीरे से हम इन्हें चलाएंगे। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। बच्चे जो हैं बाहर की चीज़ें खाते हैं, उससे अच्छा आप इस तरह से घर पर उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। तो जैसे ही ये पूरे मिक्स हो जाते हैं, मैंने हल्के से केवल कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें ढक देती हूँ।
केवल 1 से 2 मिनट हमें इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए कितना बढ़िया रंग इनमें आ गया है। हल्का सा बिल्कुल ब्राउन होते ही हम गैस ऑफ कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालना है, बहुत हल्का सा हम इसमें डालेंगे, इस तरह से केवल टेस्ट के लिए। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस, थोड़ा सा टोमेटो सॉस डालेंगे। और अब मैं इन्हें चलाती हूँ। अब ये खाने के लिए एकदम तैयार है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो अब मैं इन्हें तैयार कर देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये अब पूरी तरह से रेडी है। सर्व करेंगे। आपके घर में जब भी गेस्ट आते हैं, आप उन्हें ज़रूर इस तरह से बनाकर खिलाइएगा। हल्का सा हम इसमें हरी धनिया से गार्निश करेंगे। हल्का सा हरा धनिया डालने से इसमें और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप भी बनाकर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।